सर ये जो आज का प्रदर्शन है जी, हमारा जो इस अस्पताल की ब्रांच है मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट MHI सेक्टर 32 में ही है। वहाँ पे सर पिछले 7-8 साल से हमारा एक सफाई कर्मचारी साथी कार्यरत था और उस साथी को चलती ड्यूटी से ये कह के अस्पताल मैनेजमेंट और ठेकेदार की ओर से नौकरी से निकाल दिया गया कि आपकी शिकायत आई है, आपने मिसबिहेव किया है यहाँ स्टाफ के साथ। जबकि उस साथी को कुछ ऐसा नहीं पता है कि उसकी शिकायत क्या आई है और किसके साथ उसने मिसबिहेव किया है। उसके बाद उस साथी को चलती ड्यूटी से नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद हमारी जो अस्पताल मैनेजमेंट है उस साथी की ओर से उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई। जिसके बाद वो साथी मजबूर होकर वहाँ पे पिछले 14 दिन से सर भूख हड़ताल पे बैठा है। और पहले वो साथी सुबह से लेकर शाम तक भूख हड़ताल पे बैठता, लेकिन अब पिछले 5-7 दिन से वो साथी बिल्कुल मरण व्रत पे बैठा हुआ है। और तब भी हमारी अस्पताल मैनेजमेंट, माननीय हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल जी हैं, तब भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसी मुद्दे को लेकर हमारी जो GMCH एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स जॉइंट एक्शन कमेटी है, जिसके अंडर हमारे अस्पताल के जितने भी 14-15 विभाग हैं, उस सबके आउटसोर्स वर्कर काम करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर माननीय डायरेक्टर प्रिंसिपल जी से बातचीत करने की कोशिश की। तो हमारे जो डायरेक्टर प्रिंसिपल जी हैं उन्होंने हमें समय दिया। तो बातचीत करने में डायरेक्टर प्रिंसिपल ने बोला कि आप हमें 1 दिन का समय दो, हम इसके बारे में बात करते हैं, जो भी इंक्वायरी है वो करते हैं। हमने 1 दिन का समय दिया। उसके बाद सर फिर हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमारे एक यहाँ पे ज्वाइंट मीटिंग करी गई, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया गया। फिर हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब से हमारी बातचीत हुई, तब हमसे बोला गया कि आप हमें समय दो। फिर हमने समय दिया, लेकिन वो साथी 14 दिन से भूख हड़ताल पे है, जिस कारण उसकी जो तबीयत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसी को लेकर हमने सर आज जो हमारा ये मजबूरन हमें जो हमारी अस्पताल मैनेजमेंट ने हमें मजबूर किया, ये हमें आज प्रोटेस्ट रखना पड़ा। जो प्रोटेस्ट हमारा जो आज हमारा डायरेक्टर ऑफिस है उसका घेराव है। लेकिन अगर अस्पताल मैनेजमेंट को ये लगता है कि आज ये प्रदर्शन करके ये चुप होकर बैठ जाएंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि हमारे वर्कर का, हमारी यूनियन ने भी और हमारे वर्कर ने भी ये बोल दिया कि अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो आप मेरा केस पुलिस को दो, पुलिस उसकी इंक्वायरी करेगी। अगर कोई ऐसा आपके पास सबूत है आप पुलिस को दो, मुझे फांसी लगती है तो फांसी चढ़ा दो। लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट ना तो कोई जांच पड़ताल करवाने के लिए राजी है और ना ही उनके पास कोई ऐसा सबूत है या कोई ऐसा उनके पास प्रूफ है जिससे वो उसको दोषी साबित कर सके। ये सिर्फ अब अस्पताल मैनेजमेंट अपनी जो उन्होंने झूठ का पुलिंदा बांधा था उसको छुपाने के लिए ये षड्यंत्र रच रही है। क्योंकि बबलू वहाँ पे एक यूनियन लीडर था, वो गरीब वर्करों की आवाज उठाता था, जिसका खामियाजा उसको ये भुगतना पड़ा। और मैं आपके माध्यम से सर अस्पताल मैनेजमेंट को ये बता देना चाहता हूँ कि ये प्रदर्शन यही नहीं रुकेगा, ये प्रदर्शन आगे बढ़ेगा। और इस जो आने वाला टाइम है और जोर शोर से हम इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिसंबर को चंडीगढ़ आ रहे हैं। और अगर हमें हमारी जो अस्पताल मैनेजमेंट है उनसे न्याय नहीं मिलता, चंडीगढ़ प्रशासन से न्याय नहीं मिलता, तो हम अपने न्याय की गुहार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लगाएंगे जब चंडीगढ़ का दौरा उनका होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये जो मजदूर, ये वर्कर बैठे हैं जिनको 2019 में कोरोना वॉरियर का टैग दिया गया था, उनके साथ बिल्कुल इंसाफ करेंगे। और हमारा जो अगला प्रोग्राम है सर, वो साथी हमारा, उसको हम मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। वो साथी आज हम उठा के ये पूरे हॉस्पिटल के वर्कर भूख हड़ताल पे बैठेंगे गेट नंबर 4 के बाहर। और ये भूख हड़ताल तब तक चलेगी जब तक उस साथी की नौकरी बहाल नहीं होगी।